inverse trigonometric functions, simplest form, exercise 4C, क्वेश्चन नंबर 1. राइट सिंपलेस्ट फॉर्म. इस एक्सरसाइज में हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सब्स्टिट्यूट करके या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले को डायरेक्ट अप्लाई करके शॉर्ट फॉर्म में इनवर्स एक्सप्रेशन को नोट करना है. क्या करना है? ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज सिंपलेस्ट फॉर्म की है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन के इनवर्स फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इसलिए इसमें हमें वेरिएबल को या तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एप्रोप्रिएट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर उन्हें कन्वर्ट करेंगे, जिस रेशो में इनवर्स दिया है उसी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम कन्वर्ट करेंगे, या फिर कुछ फार्मूलाज जो हमने पढ़ रखे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के उस फॉर्म में फार्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको फार्मूले के फॉर्म में साइड कर देंगे. मतलब एक्सप्रेशन जो ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स एक्सप्रेशन दिए हुए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के उनको हमें साइड टेस्ट फॉर्म में नोट करना है. उसके लिए हमें सब्स्टिट्यूशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का सब्स्टिट्यूशन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के अप्लाइड फार्मूलाज और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फार्मूलाज, वो भी किसके, जिसका इनवर्स है उसी के फॉर्म में कन्वर्ट करना. मान लो साइन इनवर्स दिया हुआ है तो साइन इनवर्स के लिए हम साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. कॉस इनवर्स के का एक्सप्रेशन है तो कॉस के फॉर्म में, टेन इनवर्स का है तो टेन के फॉर्म में. तो स्टार्ट भी एक्सरसाइज 4C. फर्स्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. हमने एक मैंने फार्मूला पढ़ रखा था साइन इनवर्स x, देखने से हमें समझ में आना चाहिए साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो यह माइनस का फार्मूला है. ये यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये x, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ अंडर रूट एक्स है. मतलब ए के स्थान पर अल्फा के स्थान पर या ए के अल्फा के लिए तो साइन अल्फा साइन इनवर्स अल्फा अंडर रूट 1 माइनस बीटा, और बीटा के लिए उसने लिखा अंडर रूट एक्स बीटा इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो ये x, इस x को हम नोट कर सकते हैं स्क्वायर ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर. तो अब बन जाएगी अल्फा अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर माइनस बीटा इंटू अंडर रूट 1 माइनस अल्फा स्क्वायर. सिंस साइन इनवर्स अल्फा अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर माइनस बीटा इंटू अंडर रूट 1 माइनस अल्फा स्क्वायर will be always equal to sin inverse alpha minus sin inverse beta. In the place of alpha we have given that x, and in the place of beta we have given that under root x. Then we can write it sin inverse x minus sin inverse under root x. Exercise 4C, question number 2. We have given that tan inverse cos x minus sin x upon cos x plus sin x. tan inverse के क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं. यदि हम इसमें से cos x को कॉमन ले लें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, तो जैसे ही cos x कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा sin x अपान cos x को कॉमन लिया 1 माइनस sin x अपान cos x, और डिनोमिनेटर से cos x कॉमन लिया तो 1 प्लस sin x अपान cos x. वी नो दैट sin x प्लस अपान cos x इज tan x. So we can write it tan inverse of 1 minus tan x upon 1 plus 1 into tan x. cos x is cancelled by cos x हो गया. मैंने कहीं भी कैंसिलेशन रूल अप्लाई इसलिए नहीं किया, कैंसिल इसलिए नहीं किया कि आपको इसी के स्क्रीनशॉट देना है और आपको समझने में दिक्कत होगी, इसलिए कैंसिल आप लोग कर लेना. cos x से cos x कैंसिल हो गया. अब हमारे पास बचा 1 माइनस tan x, और ये 1 प्लस इसको मैंने 1 इंटू tan x नोट कर सकते हैं. अब देखो ये क्या फॉर्मूला बन रहा है, tan इनवर्स अल्फा माइनस बीटा या x माइनस वाई, अल्फा माइनस बीटा अपान 1 प्लस अल्फा इंटू बीटा. ये किसका फार्मूला है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y. सिंस tan इनवर्स x माइनस y अपान 1 प्लस x इंटू y is equal to tan inverse x minus tan inverse y. In the place of x here 1, and in the place of y we have given that tan x. So we can write it
in the form of tan inverse x minus tan inverse y. X is 1 and y is 10x. So we can write it tan inverse 1 minus tan inverse of 10x. So we get tan inverse 1 is equal to pi by 4 minus x. Pi by 4 minus x, answer will be pi by 4 minus x. Now fourth question given us tan inverse under root 1 plus x square plus x. Then tan inverse under root 1 plus x square plus x. अब इसको हम सॉल्व करने के लिए हमारे पास कोई तरीका नहीं है, तो हम सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे। और जब सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे तो हम इस तरह का सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे कि tan इनवर्स के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा रिटर्न हो, tan रिटर्न हो। अब यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमने x इक्वल टू सपोज कि लेट x इक्वल टू tan अल्फा, देन अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स x. सो tan इनवर्स ऑफ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर के प्लेस पे लिख दिया tan स्क्वायर अल्फा प्लस tan अल्फा. नाउ tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा विल बी sec स्क्वायर अल्फा, और अंडर रूट sec स्क्वायर अल्फा का आ गया sec अल्फा प्लस tan अल्फा. We can write sec alpha in term of cos alpha 1 upon cos alpha plus sin alpha upon cos alpha. So and its LCM will be cos alpha. So we can write it tan inverse 1 plus sin alpha upon cos alpha. Now we want to convert it into tan form of tan theta या form of ratio of tan. Since 1 plus sin alpha 1 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 1 होगा, और साइन अल्फा को हम क्या नोट कर सकते हैं, साइन 2 इंटू अल्फा बाई 2, और जब 2 इंटू अल्फा बाई 2 नोट करेंगे क्या हो जाएगा, साइन 2 अल्फा का फार्मूला, तो 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2. तो साइन अल्फा कन्वर्ट हो गया 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2, और 1 कन्वर्ट हो गया साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2. Then we get the formula of a plus b whole square. So we can write 1 plus sin alpha is equal to sin alpha by 2 plus cos alpha by 2 whole square. Similarly cos alpha by को हम लिख सकते हैं cos 2 into alpha by 2. तो ये किसका फार्मूला है, cos 2 alpha by 2. तो cos 2 alpha का फार्मूला होता है cos square alpha by 2 minus sin square alpha by 2. Now we replace 1 plus sin alpha by sin alpha by 2 plus cos alpha by 2 whole square, and cos alpha replaced by cos square alpha by 2 minus sin square alpha by 2. So we get tan inverse sin alpha by 2 plus cos alpha by 2 whole square whole upon cos square alpha by 2 minus sin square alpha by 2. It is equation of a square minus b square, and it is whole माने square of a plus b. So tan inverse sin alpha by 2 plus cos alpha by 2 whole square, and break it into factors, we get cos alpha by 2 minus sin alpha by 2 into cos alpha by 2 plus sin alpha by 2, where sin alpha by 2 plus cos alpha by 2 square is cancelled by sin alpha by 2 plus cos alpha by 2. Now we get tan inverse sin alpha by 2 plus cos alpha by 2 whole upon cos alpha by 2 minus sin alpha by 2. अब ये फिर sin cos के फॉर्म में है, और जैसे ही tan इनवर्स में sin cos का फॉर्म दिखे, किसको कॉमन ले लो, cos को कॉमन ले लो. यहाँ पर हमने cos alpha by 2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कॉमन, टेक आउट कॉमन cos alpha by 2 फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ cos alpha by 2, then we get sin alpha by 2 upon cos alpha by 2, it will be tan alpha by 2 plus 1. Similarly when take out common cos alpha by 2 from denominator, then cos alpha by 2 बाहर आ गया, cos 1 हो गया cos alpha 2 के स्थान पर 1 माइनस sin alpha by 2 अपॉन cos alpha by 2, जिसको हम कॉमन निकाल रहे हैं उसको से डिवाइड करते हैं, तो ये हो गया tan alpha by 2. cos alpha by 2 is cancelled by cos alpha by 2. Now we get tan inverse 1 plus tan alpha by 2 अपॉन होल अपॉन 1 माइनस, इसको नोट कर सकते हैं 1 into tan alpha by 2. It will be formula of
since tan inverse x plus y upon 1 minus x into y is equal to tan inverse x plus tan inverse y. अब मैच करो, x के प्लेस पर 1 रख दो, y के प्लेस पे tan अल्फा बाई 2, तो 1 plus tan alpha by 2, 1 minus 1 into tan alpha by 2. So we can write it tan inverse 1 plus tan inverse of tan alpha by 2. Since tan inverse 1 is the value of pi by 4 and tan inverse of tan alpha by 2 will be, tan inverse of tan will be equal to alpha by 2. Since alpha is equal to tan inverse x, so replace, since alpha equal to tan inverse x, so replace alpha by tan inverse x, we get pi by 4 plus half tan inverse x. This question is finished. Solution of this question is finished. Now next question, fifth exercise 4c का fifth question, tan half in the bracket sin inverse 2x upon 1 minus x square plus cos inverse 1 upon 1 minus y square upon 1 plus y square. ये दोनों के दोनों फार्मूला हैं किसके फॉर्म में, 2 tan inverse x का. Since 2 tan inverse x in the form of sin inverse is equal to sin inverse 2x upon 1 minus x square. Similarly 2 tan inverse x is equal to cos inverse 1 minus y square upon 1 plus y square. उसको अच्छे से याद रखना कि 2 tan inverse x को sin के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, sin inverse 2x upon 1 minus x square, और 2 tan inverse x को cos inverse के फॉर्म में नोट किया जाता है 1 minus y square upon 1 plus y square. तो दोनों को ये डायरेक्ट 2 tan inverse x और ये 2 tan inverse y हो गया, ये 2 tan inverse x और 2 tan inverse y. तो हमने यहाँ रिप्लेस कर दिया इसको, ये हो गया 2 tan inverse x और cos inverse के प्लेस पे हमने लिख दिया 2 tan inverse y. टेक आउट कॉमन 2 and 1 by 2, 2 is cancelled by 2, then we get tan of tan inverse x plus tan inverse y. Now we have a trigonometric formula tan alpha plus beta, and we know that tan alpha plus beta is equal to tan alpha plus tan beta upon 1 minus tan alpha into tan beta. Now apply this formula, we get tan of tan inverse x plus tan of tan inverse y whole upon 1 minus tan of tan inverse x into tan of tan inverse y. हमने अप्लाई कर दिया किसका फार्मूला, tan अल्फा प्लस बीटा का. अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स x एंड बीटा इक्वल टू tan इनवर्स y. अगेन वी नो दैट tan of tan inverse x will be equal to x, tan of tan inverse y will be equal to y, then we get x plus y. Similarly 1 minus upon 1 minus tan of tan inverse x will be x and tan of tan inverse y will be y. So we get simplified form x plus y upon 1 minus x into y. Next, fifth question of exercise 4c is given that tan inverse of cos x upon 1 minus sin x. यहां भी हम ब्रेक कर सकते थे. एक तरीका तो हमने जो यहां पर किया वो था, और दूसरा तरीका जो है cos को हमने 90 माइनस थीटा cos sin 90 माइनस थीटा लिख दिया. चूंकि cos जो है sin के फॉर्म में लिख जाएगा तो हम sin 2x का फार्मूला इसमें अप्लाई कर सकते हैं. तो tan इनवर्स sin पाई बाई 2 माइनस x और sin x को लिख दिया cos पाई बाई 2 माइनस x, और इसको हम और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो हम नोट कर सकते हैं tan इनवर्स sin 2 इंटू इनसाइड ब्रैकेट में 2 को डिवाइड कर दे पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. और इसी तरह से यहां भी हमने किया कि 1 माइनस कॉस 2x कर दे, इसको cos 2 इंटू पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2. नाउ साइन 2x होता है 2 साइन x इंटू कॉस x, तो हमने लिखा 2 साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 इंटू cos पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 होल अपन 2 1 माइनस कॉस 2x होता है 2 कॉस स्क्वायर x, तो 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2. cos square is cancelled by cos pi by 4 minus x by 2 and 2 is cancelled by 2. Now we get
tan inverse of sin pi by 4 minus x by 2 whole upon cos pi by 4 minus x by 2, that will be equal to tan inverse of tan pi by 4 minus x by 2. एंगल सेम है, साइन अपॉन कॉस है, तो ये हो गया tan pi by 4 minus x by 2. And we know that tan inverse of tan x is equal to x, and in the place of x is pi by 4 minus x by 2. So simplest form of this question will be pi by 4 minus x by 2. Next sixth question बहुत easy है. We have given that cos inverse under root half 1 plus cos x. Since we know that 1 plus cos x is always equal to 2 cos square x by 2. ये पिछले साल का है, इसलिए आप लोगों को याद होना चाहिए. 2 cos square x by 2, 2 is cancelled by 2, and out of under root cos x by 2, cos inverse under root cos square x by 2, we can take cos x by 2, cos inverse of cos x by 2. So since cos inverse of cos x is always equal to x, so cos inverse of cos x by 2 equal to half x. This will be simplest form of question number 6. Question number 7, exercise 4c. Question number 7 है sin inverse of 2x under root 1 minus x square. ये सीधा सा दिख रहा है, किसका फार्मूला है, sin 2 थीटा का. तो let x equal to sin theta. When x equal to sin theta, then theta will be equal to sin inverse x. Substitute x equal to sin theta, we get sin inverse 2 sin theta into under root 1 minus sin square theta. Since under root 1 minus sin square theta will be cos square theta, and under root of cos square theta will be cos theta. So we get sin inverse of 2 sin theta into cos theta. It will be formula of sin 2 theta. So sin inverse of sin 2 theta is equal to 2 theta. We know that sin inverse of sin x equal to x. In the place of x is 2 theta, so we get 2 theta. Again theta is equal to sin inverse x. To substitute value of theta, we get 2 sin inverse x. So its simplest form will be 2 sin inverse x. Exercise 4c का 7b, question number 7b. We have given that tan inverse 1 upon under root x square minus 1. अब tan inverse के फॉर्म में है और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया है. जब भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो तो x इक्वल टू या तो सेक थीटा हो सकता है या कोसेक थीटा होता है. तो सेक हम इसलिए नहीं लेंगे कि tan के फॉर्म में आएगा और ऊपर जाके कॉट हो जाएगा, जबकि हमें किस फॉर्म में चाहिए, tan के फॉर्म में. तो लेट x इज इक्वल टू कोसेक अल्फा. When x equal to cosec alpha, then alpha is equal to cosec inverse x. Now substitute these values. Tan inverse 1 upon under root cosec square alpha minus 1. So we get tan inverse 1 upon cot alpha. So tan inverse of tan alpha is equal to alpha r equal to cosec inverse x. तो देख लेना, ये 7 क्वेश्चंस हो गए खत्म.